हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़ी होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा एजेंडा है, वो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके रूल्स क्या होते हैं और उसमें क्या 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 चेंजेस है, मतलब जैसे हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है, और मुख्य क्रिया मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म लगेगा। उसमें थर्ड फॉर्म लगता था, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी जो पहचान होता है वो बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट, बिल्कुल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह होता है, लेकिन इसमें जो है क्या रहता है, इसमें समय का बोध रहता है। जैसे वो 2 घंटे से, 2 बजे से, सोमवार से 1998, ठीक है, ऐसे ऐसे इसमें समय का बोध रहता है। इससे ये पता चलता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से डिटेल में देखते हैं। ठीक है, और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी वीडियो के साथ हमारे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा। और आपका कोई भी डाउट हो आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, या तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसको हम लोग अपूर्ण वर्तमान या सततकाल भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी पहचान देखिए जो है, जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तथा उस वाक्य में निश्चित या अनिश्चित, ठीक है, समय का क्या रहता है, बोध रहता है। मेन देखिए यही समय है, क्योंकि उसमें जो हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसमें समय का बोध नहीं होता था, लेकिन इसमें जो है क्या होता है, समय का बोध होता है। इसे यही पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब देखिए पीपीसीटी का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। और इस टेंस में कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान काल में सब अवधि के साथ जारी रहना पाया जाता है। ठीक है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा पास्ट टेंस में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारी सहायक क्रिया है उसमें हम लोग हैव लगा देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाता है, बीन जुड़ जाता है। ठीक है, इसका एक नया रूल है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया में हैज बीन और हैव बीन लगता है, वो भी किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। अगर हमारा कर्ता एक वचन का होगा, मतलब जहां पे एक लोगों की बात होगी वहां पे हैज बीन, और जहां पे बहुवचन करता मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों की बात होगी वहां पे हैव बीन। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आप देखिए कर्ता के अनुसार लिखते हैं तथा जो हमारा मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया की, वो कौन सी कर रहा है, दौड़ने की, खाने की, पीने की, जाने की, घूमने की, ठीक है, उसका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और देखिए जो हमारा निश्चित समय मतलब जो फिक्स रहेगा उसके लिए सिंस लगाएंगे, और अनफिक्स के लिए मतलब अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, यहाँ पे इस वाक्य में पहली बार समय का बोध रहेगा और उसमें सिंस या फॉर का यूज करेंगे। अब आप लोग ये समझिए हम लोग सिंस का यूज कब करेंगे और फॉर का यूज कब करेंगे। देखिए जहां पे घंटे आ जाए, एक मिनट, घंटे, ठीक है, और बजे, जैसे देखिए इसमें बजे आ रहा है, इसमें घंटे आ रहा है, इसमें सोमवार आ रहा है। पहले आप लोग ये 2 ट्रिक समझिए। ठीक है, जहां पे बजे आ जाए वहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे, और जहां पे घंटे आ जाए वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये जान लीजिए, क्योंकि जो हमारा घंटे होता है ये फिक्स नहीं होता है कि वो 4 घंटे से पढ़ रहा है, 5 घंटे से पढ़ रहा है, कि 20 मिनट से पढ़ रहा है, कि 25 मिनट से पढ़ रहा है। जो फिक्स नहीं होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो फिक्स रहता है, जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, ये आपको पता है कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि वो 3 घंटे से क्या है, वो 3 घंटे से पढ़ रहा है। अब आपको 3 घंटा वो पता है कौन सा पढ़ रहा है, क्या पता वो दोपहर में पढ़ रहा हो, क्या पता वो शाम में पढ़ रहा हो। ठीक है, तो जो फिक्स रहेगा उसके लिए हम लोग सिंस लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे, और जो अनफिक्स रहेगा उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। अब देखिए हमारा जो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस को, उसको करते हैं, समझते हैं, उसको देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है और उसको कैसे कैसे रूल को फॉलो करेंगे। अब देखिए जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है,
इसका देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जिसके द्वारा काम होगा। फिर कर्ता के अनुसार ही हम क्या लगाएंगे, हैज या हैव। एक वचन के लिए हैज, बहुवचन के लिए हैव बीन, ठीक है। प्लस क्रिया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपकी चलेगी नहीं मर्जी, क्योंकि इसमें लगेगा आईएनजी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो रहेगा हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड, या फिर सिंस या फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, देखिए जैसे हमारा पहला वाक्य है, वह 2 बजे से पत्र लिख रहा है, ठीक है। ये फिक्स है कि अनफिक्स है, बजे आ रहा है, इसका मतलब वो फिक्स है, मतलब वो 2 बजे से लिख ही रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसमें सिंस का यूज करेंगे। उससे पहले अब हम लोग देखिए इसको करते कैसे हैं, स्ट्रक्चर को देखते रहेंगे और इसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की स्पेलिंग हो गई ही। अब वह हमारा क्या है, एक वचन करता है, मतलब वहां पे सिर्फ एक लोगों की बात की जा रही है, तो एक वचन कर्ता के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैज। और इसमें समय का बहुत हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, बीन, ठीक है। और अगर बहुवचन करता होता तो उसके लिए हम लोग हैव बीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ही हैज बीन। अब क्रिया कौन सी कर रहा है, लिखने की कर रहा है, ये हमारा क्या है, वर्ब हो गया, ठीक है। तो लिखने का होता है राइट, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है, ये कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें चलेगी नहीं आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें लगेगा वर्ब के साथ आईएनजी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिख रहा है, पत्र, तो राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग अदर वर्ड इसमें तो है नहीं, ठीक है। अब इसमें हम लोग सिंस या फॉर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने बताया, अगर बजे जहां पे होगा, जो फिक्स होगा, वहां पे हम लोग सिंस का यूज करेंगे, और जो घंटे के लिए फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। जो फिक्स नहीं होगा, अनिश्चित समय होगा। तो ये हमारा क्या है, 2 बजे से लिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा फिक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस कितने बजे से, 2 बजे से, तो क्या पे हो जाएगा 2 o'clock, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट हमारा था वह, ठीक है। उसके बाद एक वचन करता था, तो एक वचन करता के साथ हमने हैज बीन लिखा। अगर ये हमारा बहुवचन करता होता, मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों की बात होती, तो हम लोग हैव बीन लिखते। और उसके बाद फिर क्रिया कौन सी कर रहा था, लिखने का, लिखने की स्पेलिंग होता है राइट, लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें लगेगी आईएनजी, ठीक है। तो राइटिंग हो गया, आईएनजी यहाँ पे लगा दिया। फिर क्या लिख रहा था, क्रिया कौन सी कर रहा था, लिखने की हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा था, पत्र लिख रहा था, पत्र का हो गया लेटर। फिर उसके बाद हमारा जो अदर वर्ड तो इसमें है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग सिंस या फॉर का यूज करेंगे। हम लोग देखेंगे इस वाक्य में ये हमारा फिक्स है कि अनफिक्स। तो ये 2 बजे से लिख रहा था, मतलब वो फिक्स है कि 2 बजे से वो लिख ही रहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंस कितने बजे से, 2 बजे से, 2 o'clock। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, वह हम सोमवार से मंदिर जा रहे हैं, हम सोमवार से मंदिर जा रहे हैं, देखिए। तो ये हमारा क्या है, हम का मतलब होता है, इसमें बहुत लोग आ जाते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया हमारा वी। अब देखिए वी हमारा बहुवचन है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। यहाँ पे हैज बीन लगाए थे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैव बीन, ठीक है। हैव बीन हो गया। अब क्रिया कौन सी कर रहा है, जाने की, तो क्या हो जाएगा, गो मतलब जाना, लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब रहे हैं, इसमें चलती नहीं है हमारी मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है आईएनजी। तो ठीक है, तो गो में क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गोइंग। अब देखिए गोइंग टू कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर, तो मंदिर का हो गया टेम्पल, ठीक है। अब देखिए ये सोमवार है, मतलब सोमवार एक सप्ताह का नाम है, ये फिक्स है, क्यों, क्योंकि ये सोमवार से ही जा रहा है, ठीक है। अगर यही होता कि वह 2 सप्ताह से जा रहा है, अब 2 सप्ताह में अब कौन से, अब सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, अब कौन सा दिन वो जा रहा है, ये तो फिक्स नहीं होता। लेकिन इसमें डायरेक्टली बता दिया है कि वो सोमवार से जा रहा है, इसका मतलब ये फिक्स है, मतलब निश्चित है कि वो जा ही रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे लगेगा, उसके बाद सिंस, इसमें भी क्या लगेगा, सिंस। सिंस कब से जा रहा है, मंडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंडे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका कमेंट में देख जाइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए कल मैं फिर आऊंगा एक और भाई लेक्चर के साथ। कल हमारा, आज हमने अफर्मेटिव पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।
तो कल हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और कल के लिए मस्त होके बैठेगा, चौड़ी होके बैठेगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठेगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और पढ़ाई लेक्चर के साथ। थैंक यू।